उस धूप का वो धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूतों के हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन शब्द, बिजली और भूकंप होने लगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन साफ कहता, फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत ही धूप दिया गया कि वो सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। मेरे प्रिय, हम सबको जय मसीह की। और जिस विषय को मैं आपके सम्मुख लेकर आया उसको हम समझेंगे कि कौन हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेके जाता है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास कैसे पहुंचती है। तो हमने प्रकाशित वाक्य उसके 8वें अध्याय के 3, 4 और 5 में पढ़ा कि वो स्वर्गदूत जो हमारे सामने हमारे पास नियुक्त रहते हैं, जब हम भोर को या फिर दोपहर को या फिर रात्रिकालीन, जब भी हम जहाँ से भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जैसे डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और नए नियम में हम लगातार आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। तो इन प्रार्थनाओं को जिस प्रकार बाइबल कहती है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय। तो जब लगातार नए नियम में हम अन्य भाषा में मसीह में होकर प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना हमारे दिल से जाती है, हमारे मन से जाती है। बाइबल का वचन कहता है कि टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है, टूटे मन और पिसे हुए मन को परमेश्वर ग्रहण करता है। अर्थात वो प्रार्थना जो मन से जाती है, जो विश्वास से जाती है, ना कि ज्ञान से जाती है, उन प्रार्थनाओं को ले जाने वाला कौन है? डैनियल की प्रार्थना को हम देखें, डैनियल की पुस्तक के अंदर देखें तो उसके 9वें 10वें अध्याय में हम देखते, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना का उत्तर उसे तुरंत मिला। जब डैनियल नबूकदनेस्सर की प्रार्थना उसकी स्वप्न का दर्शन बताने के लिए परमेश्वर से तीनों दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्गदूत ने उस प्रार्थना का उत्तर ला के दिया। 9वें अध्याय 10वें अध्याय में देखें तो स्वर्गदूत उसी समय परमेश्वर के पास से निकल गया था उसकी प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए, प्रार्थना को ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, मसीह में हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे साथ, हमारे जहाँ भी हम जाते, भजन संहिता 91 के अनुसार, जैसे यूहन्ना ये जानता था कि हम आज्ञा देंगे और परमेश्वर की 12 स्वर्गदूतों की पलटन हमारे साथ लड़ने के लिए आ जाएगी। तो हमारे साथ लड़ने वाले स्वर्गदूत होते हैं जो शैतानी शक्तियों को, जादू टोनों को, एक्सीडेंट्स को मार गिराते हैं पूरी तरीके से। हमारे साथ वो स्वर्गदूत होते हैं जो सबसे मेन है, वो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर पिता खुदावंद के पास, उसके सम्मुख जो बड़ी सी वेदी है उसके अंदर लेके उस उन हमारी प्रार्थना धूप के पुराने समय में हम देखें कि गिनती की पुस्तक में जब इजरायलियों ने बुड़बुड़ाया कुड़कुड़ाया तो वहाँ महामारी आ गई थी। महामारी आने के कारण से तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ। वो मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसे वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल दो, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मरी फैलने लगी। तब मध्यस्थ करने के लिए मूसा और हारून खड़े हुए, और उन्होंने उस धूप दान को लेकर मंडली के बीच में दौड़ गए। वहाँ देखकर लोग मरी फैलने लगी। मध्यस्थ प्रायश्चित किया उन लोगों ने, और मुर्दे और जी उठे। मध्यस्थ खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। जो कोरह के संग थे वो सब मर गए। उस समय 14,700 लोग मरे। लेकिन जैसी मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू पर उनके पास लौट आए और मरी थम गई। सो मेरे प्रियो, उस समय वो सब फिजिकल होता था, शारीरिक होता था, उसमें लोभान डाला जाता था, और वो जो धूप उसमें से निकलती थी वो परमेश्वर उसकी सुगंध को लेता था, स्वर्गदूती ले आने वाले होते थे। लेकिन अब सब नियम बदल गया। अब हमारी प्रार्थना आत्मिक हो चुकी है। जब हम प्रार्थना करते, आत्मा में होकर प्रार्थना करते, विश्वास से प्रार्थना करते, तो हमारी प्रार्थना को, चाहे वो मरे लोगों को जीवित करने वाली प्रार्थना, मुर्दों को जिंदा करने वाली प्रार्थना, आत्मिक जीवन जो मरा हुआ है उसको जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते, इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक उसके 8 के 4 में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के चलाया चलेगा वो परमेश्वर की संतान
संतान कहलाएगा। तो हम जब पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य होती है, क्योंकि वो प्रार्थना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाली गए होते शब्द, जो आहे भरकर वचन बयां से बाहर हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारी प्रार्थना स्वर्गदूत ले जाते हैं। हम जो भी प्रार्थना करें, कैसे भी प्रार्थना करें, हमारे साथ हमारे स्वर्गदूत होते हैं। सो हमारे शब्द निकम्मे नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, उनका हिसाब हमें देना पड़ेगा मेरे प्रियो। सो हमारी प्रार्थना स्वर्गदूत स्वर्ग में लेके जाते हैं। अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता, जब हम आज से प्रार्थना करें, हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना वैसे ही हो जैसे यीशु मसीह की थी, वैसे ही हो जैसे चेलों ने आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना ग्रहण योग्य हो गई। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना हम सोचते हैं ग्रहण योग्य क्यों नहीं होती। हमारी प्रार्थना, हर वो प्रार्थना, चाहे वो विश्वास से हो, चाहे वो आत्मा से की गई हो, चाहे फिर वो खाली शब्दों से की गई जिसमें विश्वास नहीं होता, अर्थात वो प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उस प्रार्थना को ग्रहण करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा, हमारी हर दिन प्रार्थना जब हम करते हैं, हमारे स्वर्गदूत उस प्रार्थना को विश्वास से की गई लेके जाए। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, बांझ के लड़कों घर में आनंद करने वाली माँ बना रहे, कोर्ट कचहरी के मैटर्स आपके खत्म हो रहे, अपने न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे, कर्जे खत्म हो रहे, आप कर्जा देने वाले बनोगे, फाइनेंशियली परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा, फेवर मिल रहा। तो परमेश्वर मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करेगा, नीति वचन 3:4 में लिखा है। और तू बुद्धिमान हो जाएगा, मुझी को स्मरण करके सारे काम करना, जिससे तू भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। परमेश्वर पे भरोसा रखो, अपने सारे कार्यों को परमेश्वर पे दे दो। आपके जवान और प्रभु की आत्मा में बढ़ रहे हैं, वे निकम्मे तरीके से चीज़ों से दूर रह रहे हैं। परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, आपके परिवार में उन्नति और तरक्की आ रही है। और सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते, प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमारे चैनल को लाइक करें, प्रेयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।